इंजन को बदल नहीं सकते हैं। और इंजन में बदलाव अगर करके, क्योंकि पहले भी किया गया है, JPRA1 बनाया गया था, कटिंग किया है, छेड़छाड़ किया गया है, तो ये मूल प्रावधानों को लागू करने की लड़ाई तेज किया जाए। पर कहा है ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात, किसी की गिरफ्तारी करना है ग्राम में कोई अपराधी को, तो उस पर ग्राम सभा से सहमति लेने की बातें हैं। तीसरी बात, शराबबंदी की बातें हैं। चौथी बात, जो हम लोन ले लिए हैं ग्राम सभा में, मतलब ग्राम पंचायत में, तो लोन को समाप्त करने का प्रोविजन पे क्या ड्राफ्ट है। तो इसलिए नियमावली को हूबहू लागू नहीं किया जाता है, तो हमें लगता है कि आंदोलन के रूप में हम लोग इसका विरोध करेंगे। क्योंकि सब महाराज हमारा 30 साल हो गया, 30 साल में हम कितने विकास करते, उसका हर्जाना कौन भोगेगा। इसको लागू कर रहा हूं, तो क्या संशोधन कर रहे हैं आप? पेशा कानून में बालू घाट का नीलामी कौन करेगा, उसमें नियमावली में लिखा गया था कि अनुसूचित जनजाति सहकारिता समिति करेगी, उसको नहीं होने पर गैर आदिवासी लोग उसके काम को करेंगे। तो दूसरी बात यह है कि ग्राम सभा का शक्ति को ग्राम प्रधान को कौन उसको रद्द करेगा। सुनने में आया है कि जमीन के मसले पर जो पहले वाली नियमावली थी, जो हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के जो यहाँ के बुद्धिजीवी लोग मिलकर बनाए थे, कि जमीन के मसले पर जो है ग्राम सभा में ही निहित होना चाहिए, उसका अंतिम निर्णय होना चाहिए। तो उस पर क्या इस पर टिप्पणी है, क्या इस पर कंप्लेन है, क्या इस पर कहा है, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात, किसी की गिरफ्तारी करना है ग्राम में कोई अपराधी को, तो उस पर ग्राम सभा से सहमति लेने की बातें हैं। तीसरी बात, शराबबंदी की बातें हैं। चौथी बात, जो हम लोन ले लिए हैं ग्राम सभा में, मतलब ग्राम पंचायत में, तो लोन को समाप्त करने का प्रोविजन पे क्या ड्राफ्ट है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ, एक तो सबसे पहले न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरी बात कि आप अधिसूचना को आप कब ये रखेंगे, या ड्राफ्ट को पहले कब दिखाएंगे जनता के बीच, क्योंकि इसमें स्पष्ट कहा गया है कि 90 दिनों के अंदर में इसको जमीन को उतारने का प्रोविजन है। मैं कहना चाहता हूं कि संपूर्ण क्रांति में एक पेशा कानून भी क्रांति है, और सही में यदि इस चीज़ों को लाया गया है, मूल पेशा पर जो नियमावली बनाया गया है, यदि आदिवासियों के हितों के लिए है, तो हमें लगता है स्वागत योग्य है। और ये हमें इसलिए शक होता है सरकार से, हम लोग कभी भी सरकार, कोई भी सरकार रहता है, हम लोग विरोधी तेवर में बात करते हैं, और जनता के मूल्यों और संविधान कानून को जमीन में लागू होना चाहिए। लेकिन अभी तक जो है ये इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं, क्या हुआ है, अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो हम यही कहना चाहते हैं, यदि ये नियमावली को हूबहू लागू नहीं किया जाता है, तो हमें लगता है कि आंदोलन के रूप में हम लोग इसका विरोध करेंगे। क्योंकि सब मामले आए हैं, रूढ़िवादी परंपरा में जो अपनी धर्मस्थली का रक्षा, धर्म संस्कृति की रक्षा, ये सभी मूल्यों के ग्राम प्रधान कौन होंगे, और ग्राम सभा की शक्ति कैसे बहाल होगा। क्योंकि बहुत सारे संशय बातें आ रही है, बहुत बुद्धिजीवियों का ये कहना है, अरे ग्राम सभा तो अब फिर बुड़बक की राज आ जाएगी, क्योंकि सब जो है ग्राम सभा, ग्राम प्रधान के लोग, कोई हरिया पीता है, दारू पीता है, उसको जो है ऐसा ही काम होगा जो दारू पिला करके जो लिखवा देगा जमीन। ये सभी बातों को लेकर के हम समझते हैं कि पेशा कानून एक ऐतिहासिक कदम है, लेकिन इसका विरोध भी है कि आप जनता को जो है धोखे में मत रखें। ड्राफ्ट को दिखाइए, अधिसूचना को दिखाइए कि आप कौन सा लागू किए हैं, अन्यथा वो अन्य राज्यों में जो लागू आपने किया है और हम मानने वाले नहीं है। झारखंड में जो है आंदोलन का जो है सभी लोग आंदोलनकारी हैं, और जब तक हूबहू लागू नहीं होता है तब तक हम लोग इसका विरोध करेंगे। और यदि सही में यदि हमारी जो ड्राफ्टिंग में सब पहले जो कही गई है इस बिंदु को लेकर के, तो हम समझते हैं यदि लागू किया जाता है तो इसका स्वागत योग्य है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि सभी पार्टियों से और आदिवासी मुख्यमंत्रियों से, क्यों बीजेपी भी मुख्यमंत्री आदिवासी को रखा, और कांग्रेस और गठबंधन पार्टी भी आदिवासी को मुख्यमंत्री रखा,
लेकिन महाराज हमारा 30 साल हो गया, 30 साल में हम कितने विकास करते उसका हर्जाना कौन भोगेगा। ये तो न्यायपालिका को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये इन लोगों को जो है ना, जितने जो आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं, बाबूलाल मरांडी से लेकर मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, अर्जुन मुंडा, सभी लोग अभी हेमंत सोरेन, इन पर जो है ढकनी पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। इन लोगों का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इन लोग यदि हाई कोर्ट ने यदि निर्देश नहीं दिया हो जाता तो अभी तक लागू भी नहीं होता। खैर कोई बात नहीं, किसी के दबाव में लागू किया गया है तो आपको हूबहू इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। और यदि नहीं करते हैं तो उलगुलान के लिए हम लोग तैयार हैं। और हम चाहते हैं कि झारखंड में पेशा कानून के माध्यम से यहाँ के आदिवासी मूलवासी कोई भी एकता रूप से काम करे। कोई संशय नहीं है कि ये राशि आएगी तो यहाँ के मूलवासी का भी काम होगा, झारखंड वासियों का भी काम होगा। इसलिए पेशा कानून क्रांतिकारी कदम है और इसको हम चाहते हैं सरकार से कि अविलंब जो है अधिसूचना जारी करे। अविलंब जो है जो ड्राफ्ट किए हैं उसको आप जो है पब्लिक डोमेन में लाएं ताकि हम लोग के शक में ना हो, क्योंकि बहुत सारे पत्रकार भी नहीं बता पा रहा है कि कौन सा लागू हुआ है। प्रभात खबर के जो है मूल पृष्ठ में दिखाया गया है तो उसके आधार पर तो संशय बना हुआ है, कुछ लागू किया है कुछ नहीं किया है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री को कि अविलंब जो है पब्लिक डोमेन में लाए और झारखंड के आर्थिक सामाजिक राजनीतिक रूप से के माध्यम से सभी दर्शकों को भी हमारी तरफ से जोहार है। देखिए, पूरा साल निकल गया, 2025 की शुरुआत से ही जो है बार बार हाई कोर्ट उच्च न्यायालय जो है झारखंड में जो है उसके द्वारा ये बार बार ये निर्देशित किया जाता रहा सरकार को कि पेशा कानून को जल्द से जल्द राज्य में लागू किया जाए। चलिए, साल के आखिर में ही सही, अब मात्र 5 से 6 दिन ही बाकी हैं, तो सरकार ने जो उच्च न्यायालय के ही दबाव में ही सही एक तरह से, क्योंकि बार बार तो वही दिखा, इसलिए उन्होंने कैबिनेट द्वारा पारित तो कर दिया है, मगर अभी भी चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। अधिसूचना जारी नहीं हुई है, नियमावली का जो है स्पष्ट खाका जो है पब्लिक डोमेन में भी नहीं है, जो आ जाना चाहिए था साथ के साथ, ताकि लोग इसमें अपनी राय को सही तरीके से संपुष्ट तरीके से हम लोग भी रख पाते। मगर जो मूल भावना और जो मूल प्रावधान जो पेशा कानून के रहे हैं वो स्पष्ट रूप से 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जो ग्राम सभा को जो महत्ता देना और जो उसको एक मजबूती एम्पावरमेंट की जो बात रही है, और निश्चित रूप से वो एक तरह से अगर हम उसको मोटे शब्दों में कहें तो सत्ता का विकेंद्रीकरण जो है वो गांव के स्तर पे पहुंचाने का ये बात आती है कि गांव में जो भी है आपकी संपदा है, खनिज संपदा है, और झारखंड तो विशेष रूप से हमारा जो है खनिज संपदा के लिए न सिर्फ देश में पूरे विश्व में जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। हमारे निरंतर जो है पहले तो आपके 16 तरह के थे, 40% जो हमारा खनिज संपदा दिखाते थे, मगर उसमें और यूरेनियम, हीरा, सोना और मीथेन गैस भी जो जुड़ गया है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे राज्य को निश्चित रूप से प्राकृतिक संपदा के तौर पे बहुत ही संपन्न दिखाती है। मगर इतने वर्षों तक, मतलब तकरीबन 3 दशक, आपका 1996 में पेशा कानून जो है जिस तरह से तैयार किया गया था उसको 3 दशक तकरीबन लग गए झारखंड में लागू होने में, और 25 साल जो अभी रजत जयंती के साल में जो किया गया है, क्योंकि JPRA 1 का हमने नियमावली का जो पढ़ा था उसमें जो है खनिज संपदा मतलब लघु वन उपज है, उसमें तो आप स्वतः उसमें आप दे रहे हैं जो FRA में भी आता है, मगर खनिज संपदा के उसमें थोड़ा ट्विस्ट वहाँ पर जरूर है कि वहाँ पर बालू घाट की नीलामी किस तरह से होगी, या वहाँ उस क्षेत्र विशेष में कौन से खनिज हैं, तो क्या ग्राम सभा को उसमें पूरा शक्ति रहेगा कि वो किस तरह से सहकारी जो समिति के अंतर्गत जो है उसका जो पूर्ण रूपेण उनको अधिकार मिले कि इसका किस तरह से हम लोग इस्तेमाल करने का भी जो है अधिकार
सरकार को, क्योंकि एजेंसी, क्योंकि ग्राम सभा में तो निर्णय जरूर लिया जाएगा, मगर आगे उन सब का इस्तेमाल और उसकी उपयोगिता किस तरह से निर्धारित करेगी सरकार, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। JPRA-1 के ही हवाले से मैं बोलना चाहूंगी, उसमें ये भी कहा गया है कि, और इस वाले में भी कहा गया है कि जो हमारे 13 जो पूर्ण रूपेण जो जिले हैं, अनुसूचित जिले हैं, उसमें पहले DC वो अधिसूचना जारी करेंगे कि ये हमारा जिला है, यहाँ पर पेशा कानून लागू होगा, तभी वो लागू माना जाएगा। तो यहाँ पर आपने प्रशासकीय जो है संस्था, उसको भी आप कहीं ना कहीं आप बीच में ला रहे हैं। फिर ग्राम सभा में आप जो है वहाँ पर जो समिति बनेगी, उसमें महिलाओं को, एक बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं को वहाँ पर जो है आपका 1/3 जो उनकी उपस्थिति होनी चाहिए कमेटी में, मगर साथ ही साथ आप ग्राम सभा में सचिव की भी नियुक्ति की भी बात करते हैं। तो ये बहुत सारा है, और सचिव की नियुक्ति कहाँ से होगी? ऊपर से ही होगी। आप वैसे व्यक्ति को वहाँ पर ना भेजें जो वहाँ की चीज़ों को ना समझ पाए, और किस तरह से होगा ये सारा बड़ा वेग में है अभी भी। तो JPRA-1 के हिसाब से भी हमने बहुत त्रुटियां उसमें पाई थी, और क्योंकि जो भी उसमें आपका जो वोटर है वो वहाँ पर समिति में बैठेगा तो सही, मगर साथ ही साथ भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि पढ़े लिखे व्यक्तियों का ही चयन ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि जो ग्राम समिति जो बनेगी ग्राम सभा के लिए, उसका जो है निर्णय सही तरीके से जो है गांव के हित में हो जाए। आज के ही जो समाचार पत्र में हमने देखा, उसमें ये भी लिखा है कि कहा गया है कि जैसे कि ग्राम सभा तो हर एक गांव के, राजस्व गांव के बहुत सारे टोले होंगे, तो सबके अलग अलग होगी, और उसके बाद फिर राजस्व गांव का जो मेन जो है वहाँ पर भी अलग बनाना होगा। तो उसमें टकराहट की जो स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ये सारी बातों का भी उल्लेख उसमें किया गया है। मगर अगर राजस्व ग्राम को ही उसका एक सेंट्रल पॉइंट माना जाए, तो मेरे ख्याल से सभी टोला की जो ग्राम समिति या सभा के द्वारा जो समस्याएं हैं उनको एक जगह पे लाके, एक जो हमारे आदिवासियों में जो स्वशासन जो बहुत हमारे प्राचीन व्यवस्था एक रही है, उसके एक अंतर एक छोटा मिनी कोर्ट आप कह सकते हैं उसको, तो वहाँ पर इन सब चीज़ों का निष्पादन होगा। साथ ही में जो अगर आपराधिक मामले हैं, तो उसमें स्पष्ट किया गया है कि आपका अगर रेप या मर्डर का जो केस होगा, उसमें ग्राम सभा का कुछ नहीं चलेगा, बाकी जो अन्य जो आपराधिक जो छोटे मोटे जो मामले होंगे, उसमें ही ग्राम सभा की सहमति लेने का प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहले तो जो है सरकार पब्लिक डोमेन में लाए, अभी तक ले आना चाहिए था, और ऐसा ना हो कि जिस तरह से साल पूरा बिता दिया, अब जाके जो है पारित किया गया, और कहीं ऐसा ना हो कि 90 दिन पहुंचते पहुंचते वो डोमेन में आए या फिर उसको लागू करने की प्रक्रिया हो। तो जो हमारे अपने राज्य का जो अपना जो लोगों का अधिकार रहा है, उसको अब और अनदेखी इसकी नहीं होनी चाहिए। इसको तुरंत ही, इसको 90 दिन का तो प्रावधान जरूर दिया गया है, मगर जो 25 साल जो बीत गए उसका क्या, वो जो हर्जाना उसको पूरा करने के लिए, उस त्रुटि को और उस खामी को पूरा करने के लिए इसको जल्द से जल्द जो है लागू करने की मांग हम सरकार से करते हैं, ताकि, और उससे पहले डोमेन में भी डाला जाए, ताकि कुछ गलतियां हो तो उसको भी, मतलब जो उसमें जो भी मंतव्य जाए उसको लेके ही सुधार करके आगे आप उसको जल्दी से जल्दी महीने भर के अंदर लागू करें। हमारा सरकार से यही कहना है। और निश्चित रूप से पेशा कानून का ग्राम सभा, वैसे तो पेशा कानून 1996 में, जब 1997 में स्वतः लागू हो गया 1 साल के बाद पूरे देश में, और हम लोग चाहेंगे कि उसका जो है सही तरीके से जो है उसका क्रियान्वयन जो है इस राज्य में हो। वैसे तो अभी हम छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं पेशा कानून, वहाँ पहले हमने कहा पेशा एक्ट के तहत 23 जो प्रावधान हैं, मूल पेशा एक्ट के मूल प्रावधानों से छेड़छाड़ करने का अधिकार राज्य सरकार को
नहीं है। आप मॉडिफाई कर सकते हैं, इंजन को बदल नहीं सकते हैं। और इंजन में बदलाव अगर करके, क्योंकि पहले भी किया गया है, JPRA-1 बनाया गया था। पांचवें अनुसूची इलाका में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो किया जा रहा था, वो क्या था? पेशा एक के प्रावधानों को लागू किया बोला जा रहा था। हमारा कहना है कि मूल जो प्रावधान है 1996 में पेशा एक्ट के तहत उन प्रावधानों को इसमें रखा गया है या नहीं रखा गया है, ये जब ये ड्राफ्ट जो सामने आएगा, पब्लिक डोमेन में आएगा, आप तमाम सबों के सामने आ जाएगा, तब ये मामले को लेकर इसका खुलासा होगा। और अगर इस पर कटिंग किया